ईयर 2022 में इंडिया से करीब 7.7 लाख स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए गए थे। डेटा के हिसाब से सिएटल सिटी के टेक वर्कफोर्स में 40% लोग इंडियंस हैं। इतना ही नहीं, 2022 में इंडिया ने करीब 7,500 अल्ट्रा रिच लोगों को अपने देश से खो दिया। इन लोगों का ऐसे स्टैट्स में मौजूद होना बेसिकली हमें ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट्स की ओर पॉइंट करता है। लेकिन आखिर ये ब्रेन ड्रेन है क्या और इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा और मैं हूं डॉक्टर कोमल आहूजा काल और हमारे चैनल आरके की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया ब्रेन ड्रेन को फेस कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी गहरी है कि इसे समझने से पहले हमें इसके कंसेप्ट को समझना होगा। हम शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि आखिर ब्रेन ड्रेन होता क्या है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन स्टडीज में ब्रेन ड्रेन एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें एक देश के हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। इस हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की मात्रा कम होने को हम रूपांतर तौर पर ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये ब्रेन ड्रेन जनरली कुछ स्पेसिफिक चीजों की वजह से होता है, जैसे कि अगर किसी कंट्री में मास डेथ हुई हो या जेनोसाइड कह लो या नेचुरल डिजास्टर की वजह से। लेकिन अगर लोगों की डेथ की वजह से ब्रेन ड्रेन नहीं होता तो एक्सेसिव माइग्रेशन भी एक मेजर रीजन हो सकता है। और अगर हम इस ब्रेन ड्रेन को इंडियन कंटेक्स्ट में स्टडी करें तो हमारे सामने ऐसे 3 स्पेसिफिक सेक्टर आएंगे जिसमें नॉर्मल के मुताबिक इस फेनोमेनन का प्रचलन ज्यादा देखने मिल सकता है। इन 3 सेक्टर्स में से सबसे पहला सेक्टर है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर हम ऑफ कोर्स क्लेम कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का कंट्री के बाहर पढ़ने जाना और ब्रेन ड्रेन सेम चीज नहीं होती। स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद वापस भी आ सकते हैं और अपना करियर यहाँ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स वापस नहीं आते तो हमारी कंट्री को क्या फेस करना पड़ सकता है? डॉयचे बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जल्दी जर्मनी के लिए टॉप सोर्स ऑफ टैलेंट बन जाएगा, क्योंकि 2021 में करीब 23,100 इंडियन स्टूडेंट्स ने जर्मनी माइग्रेट होकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और जनरली जर्मनी में इजियर जॉब के लिए एक जर्मन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री काफी इम्पोर्टेंट होती है। इतना ही नहीं, बल्कि 56.7% इंडियंस सोशल सिक्योरिटी फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं एज कंपेयर टू 28.3% ऑफ जर्मन्स। और स्टूडेंट्स के बाद स्पेसिफिक कैटेगरी आती है हेल्थ केयर वर्कर्स। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी के एक रिपोर्ट के हिसाब से यूके के हेल्थ केयर वर्कर्स में सबसे ज्यादा इंडियंस ही मौजूद है। इसमें इस सेंटर्स ने डॉक्टर्स, नर्सेस और केयर वर्कर्स को काउंट किया है और उनके रिजल्ट्स बताते हैं कि यूरोप के बाहर हेल्थ केयर वर्कर्स में 20% डॉक्टर्स, 46% नर्सेस और 33% केयर वर्कर्स के साथ सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडियंस का है। एंड फाइनली डॉक्टर्स के बाद आते हैं टेक सेक्टर्स में काम करने वाले लोग, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अगर हम सिएटल शहर के टेक वर्कफोर्स डेटा को देखें तो 40% वर्कफोर्स फॉरेन बॉर्न टेकी पर डिपेंडेंट है। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, सिएटल के फॉरेन बॉर्न वर्कर्स में से 40% वर्कर्स इंडियंस हैं। अब यहाँ तक तो हमने ये देखा कि ब्रेन ड्रेन इंडिया के आंकड़ों में कैसे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ब्रेन ड्रेन के काफी पेचीदा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है, क्योंकि इसी ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट की मदद से वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली नियो कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जिंदा रखते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन होता क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलोनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें एक ग्रुप के लोग दूसरे लोगों को पराजित करके उन पे अपने रूल स्टैब्लिश करते हैं और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारा भारत भी एक वक्त पर ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी हुआ करता था और अंग्रेजों ने हमारे देश को किस हद तक बर्बाद करके छोड़ा था, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। इसी कोलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर नियो कोलोनाइजेशन बना हुआ है। आज की तारीख में ब्रिटिश एम्पायर की तरह कॉलोनीज तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कोलोनाइजेशन की वजह से जो पावर वेस्टर्न कंट्रीज को मिली थी और वो अपनी इस पावर को जिस हिसाब से यूज करते हैं उसे नियो कोलोनाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आज भी काफी सारे डेवलप्ड नेशंस हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे लोग, हमारी पॉपुलेशन हमारे सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं और ये कंट्रीज हमारे सबसे बड़े रिसोर्सेज को अपने ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस को
और ज्यादा डेवलप करने में यूज कर रहे हैं। अरे अरे अरे, एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा हो रहा है। क्या हम हर किसी स्किल्ड माइग्रेशन को ब्रेन ड्रेन का टैग दे सकते हैं, या फिर ये माइग्रेटेड स्किल्ड लोग हमें बेनिफिट भी कर सकते हैं? अगर रिसर्च की ओर नजर डालें तो ब्रेन ड्रेन के सामने ब्रेन सर्कुलेशन और ब्रेन बैंक्स जैसे कंसेप्ट भी रखे गए हैं। ब्रेन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री का ब्रेन ड्रेन और दूसरी कंट्री के ब्रेन गेन जैसे कंसेप्ट को हटाकर हमें ऐसे इमिग्रेशन पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच ब्रेन सर्कुलेट हो और सबको बेनिफिट मिले। और वहीं ब्रेन बैंक्स का मतलब होता है कि एक कंट्री के एलीट और हाई स्किल्ड वर्कर्स किसी दूसरी कंट्री में इकट्ठा हुए हैं जो अपने होमलैंड को ज्यादा इफेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन दोनों कॉन्सेप्ट के अलावा एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जिसकी वजह से हमें ब्रेन ड्रेन से डरने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी एग्जिस्ट करता है। इस प्रोसेस में बेसिकली इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज अपने देशों में ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से बाहर के देशों में रह रहे उनके लोग वापस आकर सेटल हो सके। इस ब्रेन ड्रेन जैसे कंसेप्ट और इमिग्रेशन इन जनरल ने हमारे होमलैंड इंडियंस में इमिग्रेशन इंडियंस के लिए एक अलग ही तरीके की सोच को फिट कर दी है। हम लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बसने के लिए शर्मिंदा करते हैं, और ये ट्रेंड हमारी फिल्मों से लेकर हमारे सोशल मीडिया तक हर जगह मौजूद है। अगर आपने किसी भी एनआरआई या फिर माइग्रेटेड इंडियन के सोशल मीडिया पोस्ट को देखा है जिसमें वो इंडिया से बाहर रहने की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है उनका कमेंट सेक्शन कैसा होने वाला है। लेकिन हमारा ये एटीट्यूड हमें हमारे फॉरेन में रखे एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज करने से रोकता है, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो इंडियन डिस्पोरा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। यहाँ डिस्पोरा का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो अपने घर से कहीं दूर रहता है, और ये डिस्पोरा काफी इन्फ्लुएंशियल है। और इसके कई एग्जांपल्स हमें इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक देखने मिलते हैं। अल्टीमेटली वी थिंक कि हमें एक बहुत ही रैपिडली डेवलपिंग देश होने के मुताबिक ब्रेन ड्रेन, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ब्रेन सर्कुलेशन जैसे कंसेप्ट्स को सीने से लगाकर नहीं बैठना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स नो डाउट एग्जिस्ट करते हैं, मगर हमें एज अ नेशन अपने आप को डेवलप करने पर इस हद तक फोकस करना चाहिए कि हमारे लोग हमारे अपने देश को छोड़कर जाने की सोच ही नहीं सके। तब तक स्टे सेफ, और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।